हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आराध्य ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में, जिसका नया नाम बदल कर रखा गया है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इस चैनल पे आपको 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के काफ़ी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, काफ़ी चैप्टर, और अभी नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ क्लास 9th का आर डी शर्मा के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ मैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी है, तो आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस आर डी शर्मा क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो? देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे सिंपली आंसर लिख के आ जाते हैं, आधा आंसर बनता है उनका वो। ध्यान से देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इज जीरो अ रेशनल नंबर? तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको किस वे में आंसर करना है उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो इसमें पूछा इज जीरो रेशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले आंसर लिखना होगा यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर पूछा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं, वो तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही हो गई है। तो और q नॉट इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो आपको बताना है क्या आप इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो जीरो को? बोले यस वी कैन राइट, अभी लिख के बताऊंगा। यस वी कैन राइट ज़ीरो इन p अपॉन q फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो? सो ज़ीरो को आप लिख सकते हो ज़ीरो अपॉन वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिनोमिनेटर में वन लिखा हुआ है, जीरो ऊपर है, जीरो किसी नंबर से डिवाइड करो जीरो ही बनेगा। और यू कैन राइट जीरो एज ज़ीरो अपॉन टू, अभी भी जीरो है ये। और यू कैन राइट जीरो इक्वल टू ज़ीरो अपॉन थ्री, ये अभी भी जीरो है, एटसेट्रा। आप इसको आराम से लिख सकते हो p अपॉन क्यू फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन मोर थिंग, यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, नोट है, समझने वाली बात है। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर मैं जीरो को जीरो से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? तो याद रखना दिस इज़ नॉट डिफाइन। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है मैथ्स में, पाप है भाई, पाप, बहुत बड़ा पाप है। डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो लिखते हो तो नहीं लिखना चाहिए डिनोमिनेटर में जीरो, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, देन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो 3 क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ, एक नोट डाल के लिख सकते हो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ में सॉल्यूशन बताऊँगा। नोट है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। सो इसके हमारे पास कितने मेथड होंगे? तो लिख लो इस चीज़ को, वी हैव 3 मेथड्स। इसको सॉल्व करने के हमारे पास में 3 मेथड है। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता दूंगा और मेथड 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इसको यहाँ कर सकते हो, इस चीज़ को, जो भी क्वेश्चन है सेकंड का। क्या लिखा हुआ है? आपको 5 रेशनल नंबर निकालने बिटवीन 1 एंड 2। तो इसको मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ यूजिंग मेथड 1। आपको जो मेथड पसंद है एग्जाम में यूज कर लेना, मैं भी आपको बता दूं कौन सा मेथड प्रेफर करना है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी आपको करना है। ठीक है जी, तो मेथड 1 का नाम है डेसिमल मेथड, यानी इसमें हम डेसिमल में वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में रेशनल में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो कैसे होगा? देखो आपको 1 है और ये 2 है, इनके बिटवीन नंबर लिखने हैं। तो आप क्या करो, 1 और 2 के बीच में इमेजिन करो कि आप स्केल पे बात कर रहे हो। ठीक है, स्केल जो आपका होता है, उस स्केल में 1 के बाद में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे चलता है, तो वही तो नंबर हो गए। 1 और 2 के बीच में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 अप टू 1.9 तक चलेगा। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट स्टेप में आप कहोगे सर ये आंसर यहीं तक छोड़ दें क्या? भाई यहाँ तक छोड़ नहीं सकते, रीज़न क्या है, आपको रेशनल फॉर्म में आंसर देना है। 5 रेशनल नंबर पूछे आपसे इन्होंने, तो आप इसको काम नहीं कर सकते। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं राइट साइड में नोट बना के बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलूँ 1.7, इसको कन्वर्ट करो रेशनल फॉर्म में, डेसिमल टू रेशनल, तो डेसिमल हटता है
तो नीचे क्या लग जाता है, एक ज़ीरो, क्योंकि राइट में इसके 1 प्लेस है, तो इसको आप 17/10 में लिख सकते हो। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 2.25 को कन्वर्ट करो, तो डेसिमल हटाओगे, नीचे 1 और 2 प्लेस है राइट में, तो आप इसके नीचे 100 लगाओगे, यानी ये हो जाएगा 225/100। तो सिंपल सी बात है, ये 1.1 कैन बी रिटर्न एज 11/10, डेसिमल हटाया नीचे 10 आया। इसको लिख सकते हो 12/10, इसको लिख सकते हो 13/10, इसको लिख सकते हो 14/10, इसको लिख सकते हो 15/10, इसको 16/10, ऐसे ही 17/10, 18/10, 19/10 बन जाएगा 1 और 2 के बीच में। कहोगे सर 10/10 होता तो क्या होता, तो देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, 10/10 इससे पहले आ रहा है, उसका मीनिंग 1 ही तो है, वही तो नंबर है ये। और सर अगर मैं यहाँ पे 20/20, 20/10 लिख दूँ, तो बेटा जी 20/10 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो ये नंबर हो गए। तो आपने 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 ले लो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी है ले लो, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड 1 हो गया डेसिमल, कि डेसिमल में वैल्यू लिख दो और बाद में रेशनल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अब सुनो जी, इसके लिए हम करने वाले हैं, आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में आपको लिखने हैं 6 रेशनल नंबर। इसमें मैं मेथड 2 यूज करने वाला हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स हैं मेथड 2 का, वो स्टेप एक बार लिख लो, यानी ये आपका सॉल्यूशन भी है और साथ में आपके नोट्स भी बन रहे हैं। तो स्टेप 2 क्या होता है, ध्यान से सुनो, सॉरी स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप, राइट इन रेशनल फॉर्म, आपको नंबर को रेशनल फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले एक बार स्टेप्स लिख लो, उसके बाद में, ठीक है, राइट इन रेशनल फॉर्म। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है मेक डिनोमिनेटर इक्वल, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। कैसे बनाओगे, बाय टेकिंग LCM, LCM लेकर आप डिनोमिनेटर इक्वल बनाओगे। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या मीनिंग है इसका, अभी देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग बाय n+1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोले सर ये क्या लिख दिया आपने, मैथ्स के अंदर इतना थ्योरी मैथ्स में समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी आपको इनका एक मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। देखते हैं उस चीज़ को कि कैसे करने वाले हैं। तो सुनो ध्यान से। तो अपना क्वेश्चन था, आपको लिखना था 3 और 4 के बीच में नंबर लिखने हैं। मैंने कहा पहला स्टेप है रेशनल फॉर्म में लिखो। रेशनल फॉर्म मतलब P/Q फॉर्म में लिखो। सर 3 को P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अपॉन में 1 लगा दो, अपॉन में 1 लगा दो, ठीक है, रेशनल फॉर्म हो गया। बोले सर सेकंड स्टेप आपने लिखवाया था मेक डिनोमिनेटर इक्वल, यहाँ तो इक्वल ही है, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो मत करो, टाइम बचेगा। सर थर्ड लिखवाया आपने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मुझे एक चीज़ बताना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर देखो 2/3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर मैं 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जिसका मीनिंग 1 ही होता है, तो क्या ये 4/6, यानी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/6 है। ऐसे ही अगर 2/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालना है मुझे, तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/9 भी आ जाएगा, जो कि 2/3 है। बस यही काम यहाँ करने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो सर 2/2 से करें, 3/3 से करें, 4/4 से करें, 5/5 से करें, 6/6 से करें, किससे करें, किसी से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए, तो जितने नंबर आपसे पूछे हैं, अगर 5 नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 6 नंबर निकालने हैं तो 6 + 1 7/7 से करो, एग्जैक्टली आंसर आएगा, ठीक है। तो ठीक है सर, यहाँ पे 6 पूछा है तो मैं 7/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये तो हो गया आपका 21/7 और ये हो गया 28/7। ध्यान से देखो, अभी भी 7 3 जा 21 3 ही है, ये 7 4 जा 28 अभी 4 ही है। बट हमने सिर्फ इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है, जिससे हमें बीच के नंबर दिखने लगे। क्या आपको 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7 नज़र आ रहे नहीं आ रहे, फिर 28/7 आ जाएगा। बोले बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, इनकी वैल्यू इनके बीच में ही है, वैल्यू चेक कर लो। ये 3 है तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 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 और ये 4 है, मिड में आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर आंसर। देखो एग्जैक्टली 6 आ रहे हैं। किसी ने बोला सर अगर मैंने 6/6 से किया होता तो एक वैल्यू कम आती, आप करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसको मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो, फिर हम मेथड 3 की बात कर लेंगे। तो बोला सर देखो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको नंबर निकालने हैं 5 रेशनल नंबर, ये आपको निकालने हैं। ठीक है जी। सर मेथड 1 से बताओ ना, डेसिमल से कैसे करेंगे। बढ़िया लगा था सर, और मैं बोल रहा हूँ डेसिमल वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। रीज़न बता देता हूँ उसका। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो आंसर निकालना है वो आपका डेसिमल मेथड से एग्जैक्ट आंसर पता लग जाता है और जल्दी पता लगता है। तो मेथड 1 डेसिमल है, तो बोले इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ। 3/5 नहीं हुआ डिवाइड, पॉइंट लगाया, 30 बना, 5 चीज़ा 30, यानी 3/5 का मीनिंग 0.6 होता है। ऐसे 4/5 की मीनिंग की अगर हम बात करें तो कहोगे सर इसका मीनिंग होता है 0.8, 5 8 जा 40। सर इनके बीच में नंबर तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। 0.6 और 0.8 के बीच में ओनली 0.7 दिख रहा है। और आपको एक बात को जानकर अभी पता लगेगा इस चीज़ को, वैसे आई होप मालूम होगा कि किन्हीं भी 2 डेसिमल नंबर के बीच में या किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। सर दिख तो नहीं रहे 0.6 और 0.8 के बीच में, अभी दिखेंगे। क्या मैं 0.6 को 0.60 लिख सकता हूँ? बोले लिख दो सर। डेसिमल के बाद में अगर नंबर के बाद 0 है उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, लिख तो सकते हैं। ओके। क्या मैं इसको 0.8 को 0.80 लिख सकता हूँ? बोला लिख दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर नज़र आ रहे हैं, हालांकि बोलते नहीं है 0.60 को कभी 0.60 नहीं बोला जाता, क्योंकि डेसिमल के बाद में डिजिट बाय डिजिट बोला जाता है। आप इसको 0.60 ही बोलोगे, आप इसको 0.80 ही बोलोगे, लेकिन जस्ट बोलने के लिए। आपको नज़र आ रहा है 60 है और ये 80 है, तो 60 और 80 के बीच में क्या 61 नहीं आता? बोला जी आता है। क्या 62? बोला आता है। क्या 63? आता है ना। 64, 65, 60 से आपकी मर्जी है, जो लेना है ले लो। आपके पास में ढेरों नंबर आ गए। हाँ सर काफ़ी आ गए, 61 से लेकर 79 तक के हम खूब लिख सकते हैं इनके बीच में। तो आप ऐसे ही करके आराम से जितना पूछा है लिख दो, और बाद में सर इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं डेसिमल उठाऊँगा नीचे 2 0 जाएंगे, यानी ये नंबर बनेगा 61/100, ये बनेगा 62/100, ये बनेगा 63/100, ये बनेगा 64/100, ये बनेगा 65/100। लो जी, खूब नंबर मिल रहे हैं। आप 66/100 लिखो, 67/100 लिखो, 68/100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी बच्चे के मन में डाउट आया सर मैंने 1 0 क्यों लगाया? मेरा मन कर रहा है, इसको नोट डाल के लिखना है ना, मेरा मन कर रहा है सर मैं 00 लगाऊंगा। ठीक है भाई, लगा ले 00, तुम्हारी मर्जी। तो देखो ठीक है, तो ये 600 बन गया, 800 हो गया। तो क्या मैं इसके बीच में लिख सकता हूँ 0.601, 602। मैं पहले बोल चुका हूँ, बोलते नहीं है ऐसे। ठीक है, बोला जाएगा डिजिट बाय डिजिट, 0.601, 0.602, लेकिन समझने के लिए समझ लो, ईजी है। तो कहोगे सर ऐसे तो हमें बहुत नंबर दिख रहे हैं, 600 से 800 के बीच में बिल्कुल दिख रहे हैं। सर अगर 3 0 लगा दे तो 6000 से 8000 बीच में आपको बहुत नंबर मिलेंगे। तो ये मेथड आपका बहुत इजी है, और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जितने 0 अप्लाई करता जाऊँगा उतने नंबर आपको दिखते जाएंगे। तो इनफाइनाइट डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है सर, अगर ये क्वेश्चन मैंने मेथड 2 से किया होता तो कैसे करते? तो मेथड 2 से अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका 3/5, ये है आपका 4/5। उसका स्टेप 1 क्या है? सर स्टेप 1 तो था इसका कि मेक राइट इन रेशनल फॉर्म। ठीक है सर, रेशनल फॉर्म में है। स्टेप 2 क्या था? सर डेसिमल एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को इक्वल बनाओ। सर वो तो इक्वल है ऑलरेडी, यानी स्टेप 2 का भी कोई काम नहीं है। ठीक है जी। स्टेप 3 पे बात करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और सर कितने लगाने हैं, किससे मल्टीप्लाई करें? तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर बन गया 18/30, और ये नंबर बन गया ये 4 है। ठीक है, ये बन गया आपका 24/30। सर 18/30 और 24/30 के बीच में एक 19/30 नज़र आ रहा है मुझे, एक 20/30 दिख रहा है।
एक 21/30 दिख रहा है, एक 22/30 दिख रहा है, एक 23/30 दिख रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। किसी बच्चे के मन में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है मेथड 2। किसी बच्चे के मन में आ सकता है सर मुझे 6/6 से नहीं करना, क्या मैं 7/7 8/8 से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने इसको करा 7/7 से, सेम से करना है आपको, क्योंकि डिनोमीटर सेम होना ज़रूरी है बाद में भी। तो सर ये हो गया हमारा 21/35 और ये हो गया आपका 28/35। तो यहाँ के बीच में आएगा 22/35, यहाँ जाएगा 23/35, ये हो जाएगा 24/35, ये 25/35, 26/35, 27/35, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस समझ गए आप इस चीज़ को। मेथड 3 की बात करो तो मेथड 3 होता है मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, थोड़ा सा मेथड 3 की बात कर देते हैं, आपकी बुक में गिवन है। मेथड 3 होता क्या है, मैं इजी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप अप्लाई करके देख लेना कि सर मुझे 1 और 2 के बीच में नंबर चाहिए। तो 1 और 2 को अगर इमेजिन करो नंबर लाइन पे, ये 1 है आपका, ये 2 है आपका, इनके बीच में नंबर की नीड है आपको। मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालो? तो इस मेथड का नाम होता है मिड पॉइंट मेथड। सर इनके बीच में नंबर कैसे निकलता है? इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो सर ठीक है, मैंने 1 + 2 करा, इनको ऐड और 2 से डिवाइड किया तो 3/2 आया, यानी 1.5 बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है 3/2। जानते हो 1.5 इनके बीच में होता है। सर और नंबर कैसे निकलेंगे? तो अब इनके बीच में नंबर फाइंड करो। तो सर इनके बीच में कैसे करो? इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है सर, मैंने 1 को और 3/2 को ऐड किया है अभी, और 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना भी होता है। तो ये 1/2 हो गया, एलसीएम लोगे तो 2 + 3 5/2, तो सर ये तो 5/4 हो गया। तो इनके बीच में एक नंबर आएगा 5/4। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकते, दोनों को ऐड करके, फिर इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालो। ठीक है, ऐसे कर कर सारे नंबर 1 और 2 के बीच में आएंगे। दिस इज़ मिड पॉइंट मेथड, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मैं यही समझाता हूँ। ठीक है, और आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान दो इस चीज़ को लेकर, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो सर होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सर नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। एक काम करता हूँ, इसके सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। आप एक बार जल्दी से इस नंबर लाइन को देख लो, सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये 1 ऑनवर्ड जितने नंबर हैं सारे नेचुरल हैं। 0 ऑनवर्ड जितने नंबर हैं सारे होल नंबर हैं। ये जितने भी नंबर नज़र आ रहे हैं ये सारे आपको इंटीजर नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ में अगर मैं अपॉन वाली फॉर्म ले लूँ 2/3 5/7 2 भी, क्योंकि 2 के अपॉन में 1 लग सकता है, माइनस का 3/5 माइनस का 2/4 0, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं P/Q फॉर्म। ठीक है, अब आंसर देते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल में प्रेजेंट हैं? आपको ये चेक करना है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल में प्रेजेंट हैं? जी नहीं, ये जो 0 वाला नंबर है ये होल में है लेकिन नेचुरल में प्रेजेंट नहीं है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते। क्यों नहीं होते? 0 की वजह से। तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, आंसर आप रीजन आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, 0 की वजह से। ठीक है, अगला पूछा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 है, जितने भी आएंगे, क्या ये सारे इंटीजर रेशनल हैं? जी बिल्कुल रेशनल है। क्यों? क्योंकि सबके अपॉन में 1 लग सकता है, और जैसे ही सबके अपॉन में 1 लगाया तो ये क्या बन गए? रेशनल फॉर्म बना, नहीं बना P/Q? तो सेकंड का आंसर जो आएगा ट्रू। क्यों? कि हर इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है और वो क्या बन जाएगा? रेशनल। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? गलत। मैंने एक रेशनल का एग्जांपल लिया, क्या ये रेशनल इंटीजर है? नहीं है।
तो इंटीजर रेशनल होते हैं क्योंकि 1 लग सकता है, लेकिन रेशनल से इंटीजर कैसे बनाओगे, सारे तो नहीं होते ना। आप बोलोगे सर 2 इज़ अ रेशनल नंबर, वो इंटीजर है। अरे भाई इसने बोला है एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, तो कुछ एग्जाम्पल से थोड़ी ना काम चलेगा, सब होना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल भी ऐसा हो गया जो गलत कर देता है उस बात को, तो गलत हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर आएगा आपका फॉल्स। रीजन है, एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर ये आपको होल में नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं, बल्कि यहाँ तो एक्स्ट्रा भी है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है, एवरी इंटीजर होल नंबर? नहीं जी, ये नेगेटिव जो पार्ट है ये इंटीजर है, बट ये होल में नहीं आता। ठीक है, हाँ, सारे होल नंबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट वाले सारे होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, बट सारे इंटीजर का नेगेटिव वाला पार्ट होल का पार्ट नहीं है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जी नहीं, कोई भी रेशनल का एग्जाम्पल पकड़ लो, वो होल तो नहीं है ना। ठीक है, हाँ, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लग जाएगा तो वो रेशनल बन जाता है, बट सारे रेशनल तो होल नंबर नहीं होंगे। सो दिस इज़ फॉल्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और आपको इसी के साथ में हम कंटिन्यूटी के अंदर आपकी क्लास 9th के वीडियो मिलते रहेंगे। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, क्लास 7 से 10th के काफ़ी चैप्टर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।